दोस्तों आप सभी ने अपने एंड्रॉइड फोन में या ब्लैकबेरी में या आईफोन में नेटवर्क सेटिंग्स में या कहीं ना कहीं वीपीएन के बारे में जरूर सुना होगा या वीपीएन के ऑप्शन को आपने जरूर देखा होगा। अब ये वीपीएन क्या है, ये कैसे काम करता है और ये आपके किस तरीके से काम आ सकता है, ये सभी बातें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेगा गिव अवे कॉन्टेस्ट है जिसमें आप जीत सकते हैं 32,548 रुपए की वैल्यू के प्राइजेस, वो भी चल रहा है। तो आप जल्दी से रहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और वहां जाकर एंटर करने से आप भी एक मौका ले सकते हैं कोई भी एक प्राइज जीतने का। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वीपीएन होता क्या है। तो वीपीएन की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका मतलब एक प्राइवेट नेटवर्क है। अब वो रियल नहीं है, वो वर्चुअल है, यानी कि आप उसमें उस नेटवर्क से रियलिटी में आप ऐसा नहीं है कि जैसे आपका घर का वाईफाई है आप उससे कनेक्ट करते हैं, वो इस तरीके से कनेक्शन नहीं होगा। वो कहीं और किसी दूसरी जगह पे कहीं रिमोट लोकेशन में है, लेकिन आप फिर भी वर्चुअली उससे अपना कनेक्शन जो है वो बना सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो भी आपको ऑप्शंस आपके फोन में देखने को मिलते हैं वीपीएन की सेटिंग्स, जहां पे आपको डालने पड़ते हैं सब तरह के पोर्ट प्रॉक्सीज वगैरह, या आपको अपने आईफोन में या ब्लैकबेरी में देखने को मिलते हैं, तो वो एक नॉर्मल यूजर के लिए नहीं होते हैं। वो होते हैं कॉर्पोरेट यूजर्स के लिए, वो लोग जिनको अपनी कंपनी से फोन मिला होता है, जिनको अपने कंपनी के सर्वर से हमेशा लिंक करके रखना पड़ता है, तो उस जगह पे वीपीएन की जो होती है वो कॉन्फ़िगरेशन काम में ली जाती है। या फिर अगर आपका खुद का ही एक वीपीएन सर्वर है और आप चाहते हैं अपने खुद के वीपीएन सर्वर से कनेक्ट करने के लिए, तो आपको पता होगा आपकी सेटिंग्स क्या है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं उस नेटवर्क से और आप जो है उसको यूज में ले सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल यूजर के लिए ये जो ऑप्शन है वो किसी भी तरह से काम नहीं आता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि अब आप वीपीएन को कैसे यूज कर सकते हैं और ये आपके किस तरीके से काम आ सकता है। तो देखिए, वीपीएन का सबसे अहम काम जो होता है वो होता है आपके कनेक्शन को, या आपका जो भी आप काम कर रहे हैं आपके कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे, उसको सिक्योर बनाना, उसको एन्क्रिप्टेड बनाना। साथ ही साथ जो भी आपको रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप ये वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं या ये वेबसाइट एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उन रिस्ट्रिक्शंस को दूर करना। देखिए नॉर्मली क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप इस कंट्री में हैं और इस कंट्री का ये रूल है कि आप ये 10 वेबसाइट्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आप यहाँ इस कंट्री के अंदर बैठ के किसी भी वेबसाइट का नाम डालेंगे जो 10 में से एक है, तो वो उसकी रिक्वेस्ट उस कंट्री से बाहर जाएगी ही नहीं। जहां भी उस वेबसाइट का सर्वर है वहां तक उसकी रिक्वेस्ट पहुंचेगी ही नहीं, और उससे पहले ही आपका जो कनेक्शन है वो टर्मिनेट हो जाएगा और आपको मैसेज आएगा कि वेबसाइट जो है वो ब्लॉक्ड है। लेकिन अगर आप एक वीपीएन के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है कि आप इस कंट्री में बैठ के किसी और कंट्री के वीपीएन में कनेक्ट करते हैं, तो वो काम होता है टनलिंग से, और वो बड़ी आसानी से हो जाता है क्योंकि उस कंट्री में वो वीपीएन जो है वो ब्लैक लिस्टेड नहीं है, वो वीपीएन जो है फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो आप उस नेटवर्क पे तो कनेक्ट हो जाएंगे, बाद में उस नेटवर्क और आपके बीच में एक एन्क्रिप्टेड कनेक्शन बन जाएगा, यानी कि ऐसा कनेक्शन जिसको कोई ट्रेस नहीं कर सकता है, और फिर आप उस वीपीएन के थ्रू उस वेबसाइट को या उस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में अभी नेटफ्लिक्स जो है वो आया है, उससे पहले नेटफ्लिक्स इंडिया में नहीं था। लेकिन अगर आपको नेटफ्लिक्स देखना होता था तो आप क्या करते हैं, सिंपल अपने इंडिया में बैठे आप एक वीपीएन को कनेक्ट कर लें। वो वीपीएन होगा, मान लीजिए एक सर्वर जो है वो यूएस में है या यूके में है, और बाद में आप उस यूएस के सर्वर के थ्रू नेटफ्लिक्स को देख सकते हैं बड़े आराम से। तो नहीं तो नेटफ्लिक्स को पता चलेगा कि आप इंडिया में बैठ के देख रहे हैं, उसको लगेगा कि आप यूएस में है, और नहीं इंडियन जो रेस्ट्रिक्शंस है उनके थ्रू ऐसा आपको पता चलेगा कि उनको लगेगा कि आप जो है वो नॉर्मल कहीं से आपने किसी सर्वर से आपने लिंक बनाया है और आप क्या कर रहे हैं वो उनको नहीं पता है। तो बेसिकली आप कई बार जाते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में, जहां पे आपको कई बार फेसबुक या यूट्यूब वगैरह ब्लॉक्ड आता है, तो इन सभी चीजों को दूर करने के लिए हम वीपीएन का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, वीपीएन का यूज करने के लिए इंटरनेट पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं, कुछ ब्राउजर्स हैं, जैसे कि टॉर ब्राउजर है। तो टॉर ब्राउजर जो है वो एक ब्राउजर है, उसके अंदर आपका सारा काम वीपीएन के थ्रू हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपके एंड्रॉइड फोन में भी आप वीपीएन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ कंट्रीज में होता है, जैसे वॉइप कॉल्स बैन है, कहीं पे स्काइप नहीं चलता है, कहीं पे हैंगआउट्स नहीं चलता है, तो वहां पे आप वीपीएन का यूज करके स्काइप या हैंगआउट्स या इस तरह की कोई भी जो वॉइप सर्विसेज होती हैं जहां पे आप ऑनलाइन आप बातें कर सकते हैं, तो वो आप इनेबल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो वीपीएन आपके इन सभी कामों में हेल्प करता है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको एक डेमोस्ट्रेशन दिखाया है, आप एक कंप्यूटर पे और आप एक मोबाइल पे वीपीएन का यूज किस तरीके से कर सकते हैं। ये थोड़ी पुरानी वीडियो है, जो नया सॉफ्टवेयर उसका इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो चुका है, लेकिन ओवरऑल प्रोसेस सेम है, सॉफ्टवेयर का नाम सेम है। तो आप इन चीजों को यूज करके अपने कंप्यूटर में और अपने फोन से किसी भी सर्विस को, किसी भी वेबसाइट को, कोई भी ऐसी चीज जो आपके नेटवर्क ने लोकली ब्लॉक की है या आपकी कंट्री ने ब्लॉक की है या आपके रीजन में ब्लॉक्ड है, उन सभी चीजों को आप बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाके आप एक एप्लीकेशन सर्च करें, बेटर नेट, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप इसको खोल लीजिए और इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है अपना टाइम
बचाने के लिए। तो ये वो एप्लीकेशन है, आप रेटिंग देख लें इसकी 4.3 काफी अच्छी रेटिंग है। अब आपको हम दिखाते हैं कि हम एक वेबसाइट जो ब्लॉक्ड है और हम उसको अनब्लॉक कैसे करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला है और इस इंटरनेट के अंदर मैं एक वेबसाइट है जो एक चैटिंग वेबसाइट है omegle.com। दुबई में यूएई में ये वेबसाइट जो है ये ब्लॉक्ड है। तो मैं इसमें दिखाता हूँ आपको खोल के omegle.com। अगर मैं जाऊंगा इस पेज पे तो देखिए ये मेरे को एक ऐसा मैसेज मिल जाता है कि दिस साइट इज ब्लॉक्ड, एक्सेस टू दिस साइट इज करेंटली ब्लॉक्ड, द साइट फॉल्स अंडर द प्रोहिबिटेड कंटेंट कैटेगरीज ऑफ द यूएई's इंटरनेट एक्सेस मैनेजमेंट पॉलिसी। तो अब ये वेबसाइट तो ब्लॉक है, लेकिन अगर मैं इस वेबसाइट पर जाना चाहता हूँ तो मैं कैसे जाऊंगा? मैं बाहर आ जाता हूँ। अब जो मैंने बेटरनेट इंस्टॉल किया था वो काम में आएगा। मैं बेटरनेट देखिए यहाँ पे आ गया है, इसको मैं खोल लेता हूँ और बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। आप बस इसको एक बार पहली बार जो होता है बस एक बटन दबाएंगे और ये कनेक्ट हो जाएगा। तो मैंने इसको बटन को दबाया, देखिए ये मुझसे पूछता है कि ये कनेक्शन क्या मैं चाहता हूँ बनाना। तो मैं बोलता हूँ हाँ जी बिल्कुल, ओके दबा देता हूँ और ये देखिए ये कुछ 10-15 सेकंड मुश्किल से लेता है और ये आपका फट से हो जाएगा कनेक्ट। देखिए हो गया कनेक्ट। जैसे ही कनेक्ट हो जाता है तो आप इसको क्लोज मत कीजिए, आप बस होम बटन दबा के अपना बाहर आ जाइए। मैं वापस से उसी वेबसाइट पे जाऊंगा omegle.com और अब देखिए क्या कमाल कर देंगे हम यहाँ पे। जैसे ही हमने इस वेबसाइट पे एड्रेस दबाया ये वेबसाइट खुल चुकी है। तो आपने देख लिया है। इवन मैं इसके अंदर अभी चैटिंग स्टार्ट करता हूँ तो मैं चैटिंग कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ठीक है जी, ये तो बात हो गई वीपीएन की। मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप एक विंडोज कंप्यूटर पे कैसे यूज कर सकते हैं एक वीपीएन एप्लीकेशन का, और आप कैसे अपने आईपी एड्रेस को बदल के जो भी लॉक्ड वेबसाइट्स हैं उनको देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने किसी भी ब्राउजर पे जाके आप एक गूगल का पेज खोल लीजिए और आप उस पर सर्च कीजिए बेटरनेट। तो चलिए हम सर्च करते हैं बेटरनेट। तो देखिए जो पहला लिंक आता है आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा, ये आता है betternet.co का। हम इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपको मिलता है यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन। अब जैसे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं आपको कई सारे ऑप्शन दिखा देता है, जिसमें विंडोज 7, 8 के लिए, मैक के लिए, आईफोन, आईपैड के लिए, एंड्रॉइड, मोजिला और क्रोम के लिए। तो हमको विंडोज वाला जो है वो डाउनलोड करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं ये आपको डाउनलोड पेज पे लेके चला जाएगा। ये देखिए डाउनलोड पेज जो है वो आ चुका है और आप क्लिक कर दीजिए यहाँ पे डाउनलोड नाउ। हमने डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर दिया है और डाउनलोड अभी शुरू होने वाला होगा। देखिए ये हो गया है। तो ये देखिए जो मेरा डाउनलोड का फोल्डर है ये बेटरनेट इंस्टॉलर जो है मैं इसको खोल लेता हूँ। ये आपसे पूछता है कि इसको आप खोलना चाहते हैं तो आप इसको यस कर दीजिए और फिर जैसे आप एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो ये देखिए इंस्टॉल होने वाला है और बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर इसलिए बहुत ही जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। और अगर आपको पीछे कुछ शोर आ रहा है उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी ऑफिस में हूँ और ये इकलौता एक विंडोज कंप्यूटर है मेरे पास में, बाकी सभी यहाँ पे एप्पल यूज कर रहा हूँ मैं। तो चलिए बस इंस्टॉल होने वाला है और जैसे इंस्टॉल होगा उसके बाद का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है, बस एक क्लिक ही देखिए आपको बोलता है बेटरनेट हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड और हम इसको फिनिश कर देते हैं। और ये देखिए जो बेटरनेट है वो आ गया है, हम इसको ओके कर देते हैं। अभी आपसे पूछेगा जब हम इसको कनेक्ट का ऑप्शन दबाऊंगा कि आप कौन से सर्वर पे कनेक्ट करना चाहते हैं। कभी पूछता है कभी नहीं भी पूछता है, आपको ऑप्शन मिल जाता है यूएस का, यूके का या फिर फास्ट कनेक्शन का। ये देखिए कनेक्ट हो चुका है, बहुत ही जल्दी कनेक्ट हो जाता है। और आप देखेंगे तो इसका एक फेसबुक पेज खोल देता है और नीचे आपको दिखाता है यहाँ पे बेटरनेट इज नाउ कनेक्टेड, योर कनेक्शन इज सिक्योर। फेसबुक पेज से हमको कुछ मतलब नहीं है इसलिए हम इसको कर देते हैं क्लोज। और अब देखिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ व्हाट इज माई आईपी। तो मैंने सर्च किया व्हाट इज माई आईपी, तो आप देखेंगे जो मेरा आईपी एड्रेस है वो शो करेगा यूटा यूनाइटेड स्टेट्स का, न कि दुबई का, क्योंकि जो मेरा आईपी एड्रेस है वो तो दुबई का होना चाहिए। और देखिए जो मेरी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसका नाम है वेस्ट होस्ट। ये मुझे नहीं पता कौन है वेस्ट होस्ट, कोई यूएस की कंपनी होगी। और देखिए जो मेरा आईपी एड्रेस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 206.190, ये कुछ ऐसा है। और जैसे ही मैं इसको नीचे से खोल के यहाँ पे देखिए दिखाऊंगा तो इसमें दिखाता है जो मेरा आईपी एड्रेस है वो यूएस का आता है और जो मेरा कनेक्शन का टाइम है और कितना मैंने डेटा अपलोड और डाउनलोड किया है। मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। डिस्कनेक्ट करने के बाद में जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा कि ये देखिए जो मेरा आईपी एड्रेस है वो बदल चुका है, जो कि ये जो है ये मेरा असली था, पहले वाला जो था वो इसने बनाया था अपना। और ये देखिए जो सिटी है दुबई, रीजन दुबई, और देखिए जो मेरा आईएसपी है जो मेरी असली है एमिरेट्स टेलीकम्युनिकेशंस कॉर्पोरेशन, जो कि सही है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको जरूर से आप लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इस लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना नई नई टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।